अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। प्रत्येक वस्तु जो नहीं दी गई वह खोने के समान है। सादगी से जिएं ताकि दूसरे भी जी सकें। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का पुल है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ लोग आशीर्वाद की तरह होते हैं, लेकिन कुछ लोग सबक की तरह। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख मिटाने से कई गुना मुश्किल है। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम की तरह हैं। प्रेम हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर है। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक को तो करा ही सकते हैं। दया और प्रेम भले ही छोटे शब्द हो सकते हैं, लेकिन इनकी गूंज बहुत ही उन्नत होती है। अगर हमारे मन को शांति नहीं है तो इसका कारण है कि हम यह भूल गए हैं कि हम एक दूसरे के हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे किए हुए कार्य तो सागर में एक बूंद बराबर है, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा। प्रेम कभी कोई नाप तौल नहीं करता, वो बस देता है। अगर आपको प्यार के कुछ शब्द सुनने हैं तो पहले आपको कुछ प्यार के शब्द कहने भी पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी दिए को जलाए रखने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है। उनमें से हर कोई किसी न किसी भेष में भगवान है। यीशु ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। जो आपने कई वर्षों में बनाया है वह रात भर में नष्ट हो सकता है, तो भी क्या आगे बढ़िए, उन्हें बनाते रहिए। लोग अवास्तविक, विसंगत और आत्मा केंद्रित होते हैं, फिर भी उन्हें प्यार दीजिए। सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित होना ही सबसे बड़ी बीमारी है। जिस व्यक्ति को कोई चाहने वाला ना हो, ख्याल रखने वाला ना हो, जिसे हर कोई भूल चुका हो, मेरे विचार से किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके पास कुछ खाने को ना हो, वो कहीं बड़ी भूख, कहीं बड़ी गरीबी से ग्रस्त है। अगर आप यह देखेंगे कि लोग कैसे हैं, तो आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं मिलेगा। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। जहां जाइए प्यार फैलाइए। जो भी आपके पास आए वह खुश होकर लौटे। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। सितारे, सूर्य और चंद्रमा शांति में गतिमान रहते हैं। शांति हमें नई संवेदनाएं देती हैं। सबसे बड़ा रोग किसी के लिए कुछ भी ना होना है। बिना प्रेम के कार्य करना दासता है। एक जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया वो जीवन नहीं है। हम सभी जीवन में महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी कार्य करें उसे प्रेम से कर सकते हैं। आपका परिवार ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से आप पूरी दुनिया में प्रेम का दीपक जला सकते हैं। अगर आप मेरे बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो सिर्फ मेरे कार्यों पर लिखो, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। दो लोगों के बीच प्रेम का संबंध ही शांति का प्रतीक है। यदि ऐसा नहीं है तो जीवन अशांति से भर जाएगा। धन से अधिक महत्व प्रेम का होता है, क्योंकि धन हमारे दिमाग को शांति देता है और प्रेम आपके मन को शांति देता है। जब भी आप किसी पर मुस्कुराते हैं तो यह प्यार का एक कार्य है, उस व्यक्ति के लिए एक उपहार है, एक सुंदर चीज है। यदि आप किसी काम को करते समय प्रेम का भाव अपने अंदर नहीं रखते तो आप उस काम के लिए एक बंधक की तरह हो। आप अपनी जिंदगी में प्यार फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक उपाय है, घर जाइए और अपने परिवार से प्यार कीजिए।
हम यही सोचते हैं कि हमारे किए हुए कार्य तो सागर में एक बूंद के बराबर हैं, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा। ईश्वर के सामने हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को लेकर जाएं, ना कि किसी इच्छा को, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही आपकी इच्छा को पूरा करती है। दान देते समय हमेशा अपने अंदर प्रेम का भाव अवश्य सम्मिलित करें, क्योंकि लेने वाला आपके प्रेम को देखता है, ना कि आपके दान को। ईश्वर हम लोगों से सफल होने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि वह तो हम लोगों से यह अपेक्षाएं करता है कि हम लगातार प्रयास करते रहें। कभी ये जानने की कोशिश ना करें कि लोग कैसे हैं, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके पास लोगों को प्रेम करने का समय नहीं होगा। आपको किसी कार्य में सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी आपसे यही चाहते हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ना कि समस्त संसार से, क्योंकि यदि हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं तो समस्त संसार इसमें समा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि एक प्रेम संदेश सुना जाए तो पहले उसे भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें तेल डालते रहना पड़ता है। एक कल जो कब का गुजर चुका है और एक कल जो अभी तक आया नहीं है, हमारे पास केवल आज ही है। तो चलिए अभी से शुरू करते हैं। आपका काम कोई और भी कर सकता है और किसी और का काम आप कर सकते हो। इसीलिए यदि दूसरे के इंतजार में अपना समय बर्बाद करोगे तो कभी अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे। केवल धन देने भर से संतुष्ट ना हो। धन पर्याप्त नहीं है। धन पाया जा सकता है, लेकिन उन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है। तो जहां भी आप जाएं, सब में अपना प्रेम बांटें। मैं उस छोटी पेंसिल के समान हूँ जो ईश्वर के हाथ में है, जो इस संसार को प्रेम का संदेश भेज रहे हैं। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना दिया, बल्कि देते समय आप कितने प्रेम से देते हैं, यह मायने रखता है। प्रेम हर ऋतु में मिलने वाले फल की तरह है, जो प्रत्येक की पहुंच में है। वो शब्द जो ईश्वर का प्रकाश नहीं देते, अंधेरा फैलाते हैं। कार्य में प्रार्थना प्यार है। कार्य में प्यार सेवा है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे जरूर हो सकते हैं, लेकिन इनकी गूंज वास्तव में उन्नत होती है। आप दुनिया में प्रेम फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए घर जाकर अपने परिवार से प्रेम से बात कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपने पड़ोसी के लिए भी चिंतित हों। क्या आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी है कौन? चलिए अभी एक दूसरे से एक मुस्कान के साथ मिलें। यही प्रेम की शुरुआत है। आनंद प्रार्थना है, आनंद शक्ति है, आनंद प्रेम है। आनंद प्रेम का जाल है जिससे आप आत्मा को पकड़ कर रख सकते हैं। यहाँ तक कि अमीर भी प्यार के देखभाल से वांछित होने के किसी को अपना कहने के भूखे होते हैं। हमें शांति लाने के लिए बंदूकों और बमों की जरूरत नहीं है। हमें प्यार और करुणा की जरूरत है। अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम का प्रसार करें, लेकिन शब्दों का प्रयोग केवल तभी करें जब आवश्यक हो। यह केवल तभी होता है जब आपको अपनी शून्यता का एहसास होता है कि भगवान आपको खुद से भर सकते हैं। आपके दिल और दिमाग का खुलापन इस बात से मापा जा सकता है कि हम जिस परिवार से आते हैं उसका दायरा कितना व्यापक है। गरीबी भगवान ने नहीं बनाई है, यह हम ही हैं जिन्होंने इसे पैदा किया है, आपने और मैंने अपने अहंकार के कारण। सच्चा प्यार वह प्यार है जो हमें दर्द देता है और फिर हमें खुशी भी देता है। इसीलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उससे हमें प्यार करने के साहस के लिए कहना चाहिए। जिन वास्तविकताओं से गुजरने के लिए हम सभी को बुलाया गया है, उनमें से एक है घृणा से करुणा की
और करुणा से आश्चर्य की ओर बढ़ना। एक ऐसी चीज जो तुम कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकती, और एक ऐसी चीज जो मैं कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते। तो आइए हम भगवान के लिए कुछ सुंदर बनाएं।